वेलकम टू उर्दू फैक्ट डायरी। आज हम बात करेंगे उस पत्थर या मनके के बारे में जिसके मुतालिक कहा जाता है कि अगर ये किसी के पास हो तो वो उसे लखपति तो क्या करोड़पति भी बना सकता है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया में मशहूर ये पत्थर, जिसे उर्दू में नागमनी और अंग्रेजी में नागमकैनियम कहते हैं, इससे मंसूब हैरत अंगेज जादुई कमालात की दास्तान सदियों से सीना बसीना मुंतकिल हो रही है। इसलिए दुनिया भर में दौलत से प्यार करने वाले हर वक्त इस जादुई पत्थर की तलाश में रहते हैं, मगर इसका हसूल इस कदर आसान नहीं कि हर कोई इसे हासिल कर सके। इस पत्थर को यूरोप में बेचने की कोशिश करने वाले दावा करते हैं कि ये मनका दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और भारत के सबसे अमीर अंबानी खानदान के पास मौजूद है। सवाल यह है कि अगर ये मनका इस कदर जादुई खुसूसियात रखता है तो इसका हसूल किस तरह किया जा सकता है और फिर इसे हासिल कर लेने वाले इसे बेच क्यों देते हैं। इससे पहले कि इन सवालों के जवाब तलाश किए जाए, जरूरी है कि पहले नागमनी या इस जादुई मनके से मंसूब कहानी को जान लिया जाए जो इसकी बुनियाद है। कहते हैं कि नागमनी नाम का ये मनका या पत्थर कोबरा नाग के सर में होता है और इसके सर में ये मनका उस वक्त बनता है जब सांप की उम्र 100 बरस हो जाती है। पुराने जोगी बताते हैं कि इस उम्र में कोबरा नाग को ये सलाहियत हासिल हो जाती है कि वो अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकता है। यही वजह है कि अफ्रीकी कबाइल के मखसूस अफराद और दुनिया भर में जोगी इस नाग की तलाश में रहते हैं और जब इन्हें किसी कोबरा नाग के बारे में यकीन हो जाता है कि वो 100 बरस की उम्र तक पहुंच गया है तो सब काम छोड़कर इस सांप की निगरानी शुरू कर देते हैं। इन्हें इंतजार होता है उस रात का जब चांद पूरा और अपने जोबन पर हो, या अमावस की काली रात का जब चांद मुकम्मल तौर पर छुप जाता है और तारीकी हर चीज को अपनी चादर में ढांप लेती है। नागमनी से मंसूब दास्तान के मुताबिक यही 2 रातें ऐसी होती हैं जब उम्र रसीदा कोबरा नाग आधी रात को अपने बिल से बाहर निकलता है और अल्लाह की इबादत करता है। इबादत शुरू करने से पहले कोबरा नाग इस मनके या जादुई पत्थर को थूक देता है और इबादत में इस कदर मशगूल हो जाता है कि इसे अपना भी होश नहीं रहता। यही वो मौका होता है जोगी मौका पाकर ये पत्थर उठा लेता है और ले जाकर गोबर के उपलों के नीचे दबा देता है। मशहूर है कि गोबर की वजह से कोबरा नाग अपने मनके की मखसूस बू सूंघ नहीं पाता। कोबरा नाग जब अपनी इबादत से फारिग होता है तो वो अपने मनके को तलाश करता है ताकि इसे दोबारा निगल सके, मगर बहुत तलाश के बावजूद भी जब वो इस मनके की तलाश में नाकाम रहता है तो सदमे से मर जाता है। कोबरा नाग के मरने के बाद मनका उठाने वाला जोगी इसे गोबर के ओपलों से निकाल लेता है और इसे लेकर यूरोप या किसी तरक्की याफ्ता शहर पहुंचता है ताकि इस मनके को बेचकर अपनी गुर्बत को दूर कर सके। नागमनी नामी इस पत्थर की निशानी ये बताई जाती है कि घुप अंधेरे में भी इससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं जो न सिर्फ इसके मालिक को अमराज से शफा देती हैं बल्कि वो जिस कारोबार में भी हाथ डालता है इसमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता है। बड़े जोहरी जिनके गाहक दुनिया के अमीर तरीन अफराद होते हैं वो ये मनका जोगी से मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते हैं और फिर इसे अपने अमीर तरीन गाहकों को अपनी मनपसंद कीमत पर बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पहले से मौजूद दौलत में मजीद कई गुना इजाफा हो जाता है। और यूं नागमनी से मंसूब इस कहानी की तस्दीक होती है कि इसे हासिल करने वाला हर शख्स रातों रात अमीर हो जाता है। मगर क्या ये कहानी सच है? क्या असली नागमनी दुनिया में मौजूद है? इन सवालों के जवाब आज भी राज हैं। इसके जवाब में कहा जाता है कि जिस शख्स के पास नागमनी या जादुई पत्थर होता है वो किसी दूसरे शख्स को ये राज नहीं बताता, क्योंकि दौलत के पुजारियों के लिए इसे हासिल करने की खातिर किसी को कत्ल करना कोई माने नहीं रखता। सदियों पुरानी ये कहानी सच है या नहीं, मगर ये सीना बसीना मुंतकिल होती रहती है और हर जमाने में ऐसे लोग मिलते हैं जो नागमनी के हसूल के लिए अपनी पूरी जिंदगी को इस पत्थर की तलाश में सर्फ कर देते हैं।